यह अनुभव एक सब्सक्राइबर द्वारा शेयर किया गया है। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। सच कहूँ तो मैं भी भूतों या उनसे जुड़ी किसी भी गतिविधि पर विश्वास नहीं करता था जब तक मैंने खुद इसका अनुभव नहीं किया। तो यह है मेरी कहानी। वह मार्च का महीना था, इसलिए मेरे दादा दादी कुछ दिनों के लिए मेरे चाचा के घर नासिक गए थे। मेरे मम्मी और पापा एक दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और उन्हें अगले दिन वापस आना था। मेरा छोटा भाई पास में ही अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। मैं घर पर अकेला था। दिन भर बोर होने से बिल्कुल मूड नहीं था, इसलिए मैंने नहाने का फैसला किया। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे और मैं नहाने में व्यस्त था। अचानक मेरा फोन बजा और मुझे अपने कमरे की ओर भागना पड़ा। मैंने कॉल उठाया। वह मेरा दोस्त राकेश था, जो मुझे अपने ड्राफ्ट के बारे में याद दिलाने के लिए कॉल कर रहा था, जो मुझे अगले दिन लाना था। हमने लगभग 3 मिनट बात की और मैंने ये कहकर कॉल काट दिया कि मैं बिजी हूँ। अपने बाथरूम में वापस जाते समय मैंने अपने दादाजी के कमरे से उनकी आवाज़ सुनी। मेरे दादाजी भगवान विट्ठल के भक्त हैं और हर साल वारी में जाते हैं, इसलिए अगर वह देर रात प्रार्थना कर रहे थे तो ये मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे दादाजी तो नासिक में बहुत दूर हैं और मैं घर पर अकेला हूँ। अगर दादाजी घर पर नहीं थे तो उनके कमरे में घंटियां कौन बजा रहा था? मेरा शरीर हल्का हो गया और दिल की धड़कन किसी तीर की तरह मेरे सीने में लगने लगी। उस पल मैंने जो भी महसूस किया वह सिर्फ डर था। क्या यह कोई अलौकिक शक्ति थी या यह सिर्फ मेरा भ्रम था जो मेरे अकेलेपन की वजह से हुआ था? थोड़ी देर बाद मैं जमीन पर गिर गया। जब होश में आया तो मैं धीरे धीरे दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन जब मैंने अंदर देखा तो सब कुछ ठीक लग रहा था। मुझे यकीन है कि मैंने जो कुछ भी सुना वह मेरी सोचने की क्षमता से बिल्कुल बाहर था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।